तो जब तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डायरेक्शन से कनेक्ट करना शुरू कर दोगे तो समझो कि तुमने वास्तु सीख लिया। मैं फिर ठीक है कहूँ, सर। जब तुम्हारे दिमाग में किसी की, मान लो अखिल ने बताया यार पुलकित भाई मेरे पास ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरा कैश ही नहीं, कैश का बहुत दिक्कत हो गया, डेली का खर्चे का पैसा ही नहीं बच रहा। तुमने कहा अरे यार जी। तुमने लग रहा है साउथ ईस्ट में ब्लू कलर करा रखा है या साउथ ईस्ट में वॉशरूम बना रखा है भाई, हम्म। या तुमने साउथ ईस्ट में जो है पानी का स्टोरेज कर रखा है। समझ रहे हो? हम्म। जी सर, जी सर। तो जब तुम आदमी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने लगोगे और उसकी दिशाओं से उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कनेक्ट करोगे और डिटेल्ड में, जी सर। तो समझो कि तुमने वास्तु सीखी। यहाँ पर कहिए नॉर्थ है। अच्छा, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ से लेफ्ट साइड वाला नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से वाटर एलिमेंट स्टार्ट होता है। इसका भी कलर ब्लू है। जी। इट्स अ डायरेक्शन फॉर द अट्रैक्शन, इट्स अ डायरेक्शन फॉर सेक्स, इट्स अ डायरेक्शन फॉर लस्ट ऑल्सो। इसमें भी सेम रूल अप्लाई होते हैं, नहीं किचन नहीं बनाना है, टॉयलेट नहीं बनानी है, डस्टबिन नहीं रखना, कोई फायर एलिमेंट कोई अर्थ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये कुछ भी है तो ये इसे इम्बैलेंस कर देगी। अगर ये इम्बैलेंस होगा, पति पत्नी पत्नी के बीच में सेक्सुअल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। बात समझ में आती है? जी सर। अगर आप जी सर। कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट वो सर्विस सबसे ज्यादा बिके, कस्टमर आए और उस सर्विस को ले, तो आप उसका कैटलॉग, वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में रख दें, तो दैट डायरेक्शन विल क्रिएट अ अट्रैक्शन फॉर दिस थिंग, फॉर दैट प्रोडक्ट। बात समझ में ठीक आती है है? सर। राहुल, अखिल, जगदीप। जी सर, जी सर। जी सर, जी। अच्छा मान लो हाँ जी, हाँ जी सर। जगदीप आया और जगदीप ने कहा यार मेरी और मेरे वाइफ के बीच में ना बड़ी प्रॉब्लम चल, बहुत लड़ाइयाँ चल रही। तो तुमने तुरंत, तुम्हारा दिमाग में ये जाना चाहिए कि दो डायरेक्शन ऐसी हैं जो दिक्कतें करेंगी इस चीज, रिलेशनशिप के लिए साउथ वेस्ट और अट्रैक्शन के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। तुमने थोड़ा सा ड्रिल डाउन और किया कि हाँ भाई क्या हो गया, जगदीप क्यों लड़ाई चली, क्या इश्यूज क्या है, कौन सी बात हो गई। उसने कहा यार वो पता नहीं क्या हो गया उसे, वो मुझसे बिल्कुल प्यार ही नहीं रखती है, मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया उसका। हमारा दिमाग तुरंत क्या हुआ, वही भाई के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस है। समझे? जी। मैं एग्जांपल दे के इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें वो चीजें याद आए। नॉर्थ से राइट में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? जी। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एक स्पेशल डायरेक्शन है हेल्थ के लिए, ठीक है? जी। ये डायरेक्शन, दवाई अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी दवाइयां नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखो, वो दवाइयां ज्यादा असर करेंगी। ये डॉक्टर्स की डायरेक्शन है, डॉक्टर को इस डायरेक्शन में बैठ करके प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। वो बहुत अच्छी तरीके से डायग्नोस कर पाएगा और बहुत अच्छी दवाइयां लिख पाएगा। ये डायरेक्शन ऐसी है कि इस डायरेक्शन में अगर आप जो है बैठते हो तो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने लगते हो। अगर आप इस डायरेक्शन में अपना डाइनिंग टेबल रखते हो तो बहुत ज्यादा डाइटिंग के अपने फूड कॉन्शियस होने लगते हो। ये डायरेक्शन ऐसी है कि अगर आपने इस डायरेक्शन को अनबैलेंस किया तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपके अंदर जो सोचने समझने की जो पावर है उसको ये प्रॉब्लम कर देगा।
ये वो डायरेक्शन है जो बेसिकली अगर यूज किया जाए तो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल जब भी बनाया जाता है तो इस डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस डायरेक्शन में अगर तुम्हारे कोई इम्बैलेंस है, अगर टॉयलेट जैसी चीजें हैं, तो कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सेम रूल अप्लाई होगा जो हमने नॉर्थ के लिए पढ़ा था, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के लिए। ठीक है। जी जी सर। सर। इस डायरेक्शन में अगर किसी के घर में बहुत तबीयत खराब हो रही है, बहुत समस्याएं चल रही हैं, तो इस डायरेक्शन में को ध्यान से देखो। फूड कलर होना चाहिए, ये सारी चीजें करो। इसके साथ भगवान धन्वंतरी की फोटो लगा सकते हो, और भगवान चंद्रमौलेश्वर की फोटो, जिसमें चंद्रमा जो है उनके मस्तिष्क पे पूर्ण है और उनके हाथ में अमृत है, महामृत्युंजयेश्वर महादेव है, उनकी फोटो यहाँ पर लगा सकते हो। इट विल सर इंप्रूव। एक बार दोबारा सर, किस किस के, एक तो सर इन इस पिछली डायरेक्शन के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के लॉर्ड कौन है? वो ऐसे लॉर्ड नहीं है, मतलब ये जो 8 दिशा 8 लोकपाल है ना, हाँ जी। वो उनके ही लॉर्ड। बाकी तो ओके वो ओके सर। डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस कार्डिनल डायरेक्शंस हैं। ठीक है सर, इसमें सर क्या आपने रेमेडी बताई है ये वाली? धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी, ठीक है ठीक। सर। दूसरा चंद्रमौलेश्वर महादेव। तीसरा अश्विनी कुमार। ठीक है। जी सर। सेम चीजें अवॉइड करनी है, टॉयलेट नहीं हो, किचन नहीं हो, रेड कलर येलो कलर नहीं हो, फायर नहीं हो, है ना। वो सारी चीजें जो नॉर्थ के लिए हैं, वो सारी चीजें अप्लाइड। जी नॉर्थ ईस्ट के सर बारे में और रेमेडी? बोलो। सर, सर और कोई रेमेडी इसके लिए हो सकती है मतलब? एक तो सर दवाइयाँ मान लो किसी की रख दे यहाँ पे, उसकी हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाएगी। और अगर मान लो कोई डॉक्टर वगैरह की फैमिली है तो उसको बोलें कि यहाँ से अपना ऑपरेट करे तो ज्यादा बेटर है। और हम्म। धन्वंतरी की फोटो, चंद्रमौलेश्वर भगवान की फोटो, अश्विनी कुमार की फोटो। अगर मान लो सर ऐसा कुछ है कि यहाँ पे टॉयलेट आ चुका है या फायर एलिमेंट आ चुका है, देन फिर सर? देखो, एक्चुअली वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि यहाँ पर टॉयलेट आ गया ना, तो ये बहुत दिक्कत का विषय है। इट इज अ प्रॉब्लम विद द कैंसर। कैंसरस सिचुएशन भी बना देता है, इम्यूनिटी को अगर वीक। इसमें किचन आ गया? तो सर में ट्यूमर तक की समस्या को पैदा कर सकता ओके सर, ओके। है ना। जब अभी जी। हम रेमेडीज करेंगे, हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो डू नॉट वरी। तो अभी बता रहा जी। हूँ मतलब ये है। फिर उसके बाद जब भी रेमेडीज पढ़ेंगे, डायरेक्शन पढ़ेंगे, तो दोबारा से हम ये सारी चीजें एक एक जी चीज को स्पेसिफिक करके लेंगे। अभी जब हम किचन पढ़ेंगे, तब हम किचन में पढ़ेंगे कि वो 16 डायरेक्शंस में कहाँ कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, कहाँ हो सकती है टॉयलेट, कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, क्या रेमेडी है, पढ़ेंगे, है ना। जी सर। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी का डायरेक्शन है, विजन का डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट के को और क्या कहते हैं हम लोग? ईशान कोण। क्या? ईशान को। ईशान कौन थे? ईशान कौन? निषाद कुंड। कौन सा प्लेनेट यहाँ रूल कर रहा है? गुरु। सूर्य। गुरु। गुरु। कुछ चीजें पहले पढ़ लेते, फिर उस पर कुछ बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है, आपके थॉट प्रोसेस, आपके विजन, ये वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है। तो ये डायरेक्शन जो है मस्तिष्क की क्लैरिटी पर डिपेंड करता है, मतलब मस्तिष्क की क्लैरिटी को इम्पैक्ट करता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट किसी भी तरीके से इम्बैलेंस्ड है, तो आप ढंग से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ढंग से सोच नहीं पाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, आपके पास नए आइडियाज नहीं आएंगे, आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करें कैसे करें। अजीब तरीके की एक ब्लॉकेज, माइंड आपका ब्लॉक्ड रहेगा। तो इस डायरेक्शन को हम हमेशा कोशिश करते हैं
सही रखें, यहाँ पर कोई इम्बैलेंस ना हो। सेम रूल अप्लाई होता है वाटर एलिमेंट का। किसी तरीके का टॉयलेट, स्टोरेज, एवरीथिंग, फायर एलिमेंट, डस्टबिन, इस तरीके की कोई चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लू। येलो भी कई बार यूज हो सकता है बिकॉज ऑफ जुपिटर, बट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। तो वाटर एलिमेंट की एक्टिविटी ज्यादा करेंगे। यहाँ पर हम गड्ढा कर सकते हैं, गड्ढे में पानी भर सकते हैं, बोरवेल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है इसके लिए। ठीक है। जी सर। बोरवेल बोरवेल अच्छी चीज है ना सर इसके लिए? हाँ हाँ। ओके। इसमें रेमेडीज में लिख लूं सर इसको? रेमेडीज में लिख लो, अगर किसी नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा करके पानी भर दो तो ये मनी फ्लो के लिए भी अच्छा है। यहाँ पर फाउंटेन लगा सकते हो, एक्वेरियम भी लगा सकते हो। एक्वेरियम में केवल एक ही दिक्कत है कि मछलियां मरनी नहीं चाहिए, अ, ओके सर। और पानी गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जी सर। जी सर। लेकिन सर एक्वेरियम में सॉरी, फाउंटेन में सर ये इतनी दिक्कत नहीं है, मतलब पानी तो बहुत कम गंदा होता है, बट फिर भी उसमें चेंज करते हैं, मतलब उसमें भी फाउंटेन में भी। हाँ, क्योंकि ये दिमाग है ना, जी। पानी सड़ गया, दिमाग में ऐसे समझ लो ये दिमाग है। अगर वहां पर कोई सड़ी हुई चीज है, चाहे वो वाटर ही हो, तो क्या होगा? दिमाग को भी सर वैसे ही कर देगा जैसा हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा एक एस्पेक्ट और हम बृहस्पति का समझते हैं। अगर तुम्हारा बृहस्पति खराब है तो नॉर्थ ईस्ट इम्पैक्टेड होगा। होगा। क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं हर्षित, अरे पुलके? जी सर। सर बृहस्पति अगर खराब है तो सर उसके लिए एक तो सर पक्षियों को सेमियां डाल सकते हैं, एक नंबर। क्या डाल? दूसरा सर, सेमियां सेमियां सर अच्छा। बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं सर। हाँ हल्दी, और? हल्दी का पेड़ लगा सकते हैं। और ठीक। सर केले के पेड़ को पानी दे सकते हैं, केले का पेड़ लगा सकते हैं सर। चने की दाल जो है वो दान दे सकते हैं हम्म, सर। बुक्स दान कर सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं। हम्म, और सर येलो कपड़ा ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। और सर अगर तीन तीन 6 8 और 12 में नहीं बैठा है तो सर रतन भी दे सकते हैं। ठीक है। जी सर। अब एक अच्छी सी रेमेडी और मैं बता देता हूँ कि तुम एक पानी की शीशे की बोतल में पानी भर के उसमें 2 चम्मच हल्दी डाल करके भी रख यहाँ पर रख सकते हैं। सकते। ओके सर, क्या बस बात है सर। कोशिश क्या है कि पानी सड़ना नहीं चाहिए। इससे तुम्हारा वाटर एलिमेंट सही हो जाएगा, मतलब वो तुम्हारा ये एलिमेंट सही होगा, साथ में मनी का फ्लो भी बढ़ेगा और माइंड की क्लैरिटी भी अच्छी आएगी। यानी फिर गुरु को पानी में मिला दिया हमने। बढ़िया। क्या कह रहे हो? मतलब गुरु को पानी में मिला दिया, मतलब ताकि वो दोनों चीजें मतलब इफेक्ट दे हमें अच्छा। अरे गुरु को पानी में नहीं मिला। हाँ, नहीं मतलब सर नहीं वो, नहीं नहीं। मतलब वैसे ही मतलब अपने समझने के लिए ना कि हाँ नहीं, भाई मैं वो गुरु जी सब आगे पानी में तो। मैं उसको समझा देता हूँ। हल्दी क्या है? गुरु। मोटा मोटा समझ लो, हल्दी गुरु। क्या है? बृहस्पति। ठीक। बृहस्पति। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। की, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। एलिमेंट क्या है? वाटर। शीशा क्या जी। है? वाटर। जो मिरर है, जो वाटर। शीशा है, वो वाटर एलिमेंट। ठीक है। जी। जी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में एक तुम येलो डॉट भी लगा सकते हो उस डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट में क्या लोग करते हैं? मेडिटेशन के लिए यूज करते हैं, मंदिर बनाते हैं। हालांकि घर में मंदिर बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी घर में इकलौती ये एक जगह है जो परफेक्ट है मेडिटेट करने की। ठीक है। जी। जी। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये फन की जगह है, ये रिक्रिएशन की जगह है।
ये एक जगह है जहां पर आदमी बड़ा एनर्जेटिक होता है। यहाँ पर बच्चों के खिलौने खिलौने रखो, साउंड बॉक्सेस रखो, यू विल फील एनर्जेटिक इन योर लाइफ। यू विल फील कि तुम्हें म्यूजिक सुनने का मन है, यू फील लाइक कि बच्चों की जैसे हरकतें करने का मन है, यू फील कि जिंदगी में जीने का एक जज्बा है। ठीक है। जी तो तुम्हारा जो सोशल कनेक्टिविटी है वो अच्छा हो जाएगा एक तरीके से। अपनी सोशल एक्टिविटीज में फन ढूंढना शुरू कर दोगे तुम। तो ये जॉय की जी डायरेक्शन है। भगवान श्री कृष्ण की बचपन की फोटो लगा सकते हो, नटखट नटखट कन्हैया की शैतानी करते हुए, माखन चुराते हुए, माखन खाते हुए, है ना। ये जी किसी को गुस्सा नहीं हो रहा है, उसके लिए भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण की फोटो जो है लगा सकते हो। ठीक है। जी जी सर, जी सर। तो अगर लाइफ से फन खत्म हो गया है तो तुम क्या करोगे? ईस्ट नॉर्थ इधर ईस्ट सर। को देखोगे कि वहां कोई जी इम्बैलेंस सर। तो नहीं नहीं है। है। ठीक है। जी अब हम बात करते हैं ईस्ट। ईस्ट की डायरेक्शन का लोकपाल कौन है, या प्लेनेट कौन है? सूर्य। सूर्य। सर कौन सा सर? ईस्ट, ईस्ट, ओके सर। ईस्ट का कौन है भाई? सूर्य है सर, सूर्य है सर। तो ईस्ट की जो डायरेक्शन है, तुम्हारे फेम की डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन सोशल कनेक्टिविटी की डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन है तुम्हारे सिबलिंग्स की डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन तुम्हारे नेबर्स की डायरेक्शन है, ईस्ट की डायरेक्शन तुम्हारा जिंदगी में कोई मकसद है, कोई विजन है, कोई गोल है, उसको फुलफिल करने की डायरेक्शन है। ईस्ट की डायरेक्शन में तुम अपनी जिंदगी को सोशली कितना एक्टिव हो, सोशली कितने तुम फेमस हो, उसकी डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिशियन, क्योंकि वो मास का काम, मास मास के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी आदमी जो मास लेवल पे काम करता है, कोच है, स्पिरिचुअल गुरु है, कुछ भी है इस तरीके का, उसके लिए ईस्ट की डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी ईस्ट की डायरेक्शन कौन सा एलिमेंट है? एयर एलिमेंट है। यहाँ ये पर तुम ग्रीन प्लांट रख सकते हो, यहाँ पर हम सूर्य की रेमेडीज भी कर सकते हैं। ठीक है। जी। जी सर। हमने अभी तक कितनी डायरेक्शंस पढ़ ली? नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट। सर पांच। छह पढ़ी हूँ, छह पढ़ी हूँ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, एक, नॉर्थ दो, नॉर्थ ईस्ट, तीन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और पाँच है ईस्ट। सर। छह पढ़ ली हाँ है। सर ई, हाँ ई एन ई एंड ई, छह हो गई सर। हाँ, छह हो गई ना। जी छह हो गई सर। सर हाँ, हमने सर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से शुरू किया था, एक्चुअली नॉर्थ हमने किया ही नहीं। नहीं नॉर्थ भाई, किया था। सबसे पहले कुबेर की नहीं 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 सर। डायरेक्शन, सबसे बुध जी पहले जी की। नॉर्थ जी ही सर, पढ़ाया जी था सर, सर आ ने, गया हाँ। सर, आ गया सर, आ गया। पहले नॉर्थ कराया सॉरी था। सर, वो थोड़ा जूम नहीं कर पाया थोड़ा। कोई दिक्कत जी सर। एक, नहीं। अच्छा। दो, तीन, चार, हम्म। पाँच। ईस्ट साउथ ओके। ईस्ट, ये एनालिसिस की डायरेक्शन है, चर्निंग की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? चरनी की सर। चर्निंग, चर्निंग। चर्निंग। चर्निंग समझते हो? बिलौना, चर्न करना किसी चीज को। तो बिलौना देखा जिससे दूध वो दूध दही मथते हैं, तो दही मथते हैं तो मक्खन ऊपर निकल जी आता है, सर। और जो उसका पानी होता है वो नीचे रह जाता है। तो ये उस चीज की डायरेक्शन है। जिंदगी के अंदर जितनी भी चर्निंग हो रही है, वो ये उस चीज की डायरेक्शन है। अगर ये डायरेक्शन सही रहती है तो तुम सही आउटपुट निकाल पाते हो अपनी लाइफ में। किसी भी ड्रिल डाउन करके अपनी लाइफ को सही चीज निकाल पाते हो किसी बात से। अगर किसी भी कंटेक्स्ट पर डिस्कशन कर रहे हो तो उससे सही आउटकम निकाल पाते हो। कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और अपना पूरा एनालिसिस लगा रहे हो, तो ये एनालिसिस का जो सही क्रक्स है कि क्या होना चाहिए, एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट सही है या नहीं सही है, तो उसकी डायरेक्शन है ये। ठीक है।
जी सर। जी सर। अच्छा, तुम में से ये तो किसी को पता ही होगा कि चर्निंग के समुद्र मंथन के बाद ही जो है अमृत निकला था, माता लक्ष्मी निकली थी, 14 रत्न निकले थे। जी जी जी। सर। तो ये वही डायरेक्शन है। तो यानी कि अगर चर्निंग सही तरीके से हो रही है तो क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा, माता लक्ष्मी मिलेंगी। ठीक है। जी और सर। जी सर। नहीं नहीं नहीं, सही से चर्निंग हो रही है, बैलेंस है, तो विष भी विष निकलेगा, मिलेगा। हलाहल भी निकलेगा। ये हलाहल किस फॉर्म में होगा? ओवर थिंकिंग के फॉर्म में होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन के फॉर्म में होगा। तुम बहुत ज्यादा सोचोगे, तुम काम नहीं कर पाओगे, डिसीजंस ले नहीं पाओगे, बार बार डिले करोगे, एनालिटिकल थॉट प्रोसेस नहीं काम करेगा। इस डायरेक्शन में टॉयलेट बना सकते हैं, पर इस डायरेक्शन में कई बार टॉयलेट बनाने के बाद ओवर थिंकिंग की इश्यूज या डिसीजन डिले के इश्यूज होते हैं, वो हम रेमेडी से सही कर लेते हैं। पर ईस्ट साउथ ईस्ट फिर भी एक डायरेक्शन है जहां पर टॉयलेट हो सकती है। ईस्ट साउथ ईस्ट सर के, बोलो। सर यानी कि विष भी निकला, अमृत भी निकला और मदिरा भी निकली यहाँ से, तो मतलब मदिरा का कोई एडिक्ट हो रहा है तो यानी कि वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं ना सर? देखो, एडिक्शन की डायरेक्शन डिफरेंट है। अच्छा। बट मदिरा वाला पार्ट, अच्छा वो भी नहीं कंसिडर करेंगे भी, तब वो भी निकला था ना सर, मदिरा और मतलब सब हाँ, कुछ। मतलब देखो, अगर तुम्हारी डायरेक्शन सही नहीं, अब देखो वो मैं मदरा का पार्ट बता देता हूँ। तुम्हारी ये डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो मोस्ट जी। प्रॉब्लम ने ड्रिंकिंग करना शुरू, हाँ ड्रिंक, हाँ शुरू कर ये देंगे, वाली। अच्छा। जी 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 जी, ठीक है जनाब। अच्छा, ईस्ट साउथ ईस्ट में हम क्या लगाते हैं? कामधेनु गाय रख सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट में हम ये मंथन की फोटो लगा सकते हैं, जो एक समुद्र मंथन की फोटो आती है, जी जी जी। वो लगा सकते हैं। चाहो तो मैजिक वॉन्ड वो मैजिक वॉन्ड लगा सकते हो। तुम चाहो तो अलादीन का चिराग भी रख सकते हो। बिलोने की फोटो भी लगा अच्छा। सकते हो। औरत जो दही बिलोती जी 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 है ना। जी। मिक्सर ग्राइंडर रख सकते हो। ठीक तो है। सर चिराग इसलिए कि वो घिसते हैं हम मतलब, हाँ, उस इसीलिए। पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब। हाँ, उसी पॉइंट ऑफ व्यू। सोने के लिए मत बना देना इस डायरेक्शन को, वरना सोचते सोचते पागल हो जाएगा इंसान, और समझ में नहीं आएगा कि, सोचते सोचते निकल जाएगा हाँ, सर। उल्टी सीधी चीजें जो है सोचता ही रहेगा वो। ओवर थिंकिंग हो सकता है उसे इंसोम्निया जैसी बीमारी भी हो जाए, क्योंकि वो सोचेगा हम्म। ज्यादा। सर ये डायरेक्शन तो सर अग्निकोण हो गया ना सर एक तरह से। ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच ही डायरेक्शन है, तो प्रॉपर ये अग्निकोण नहीं है। जब देवता पढ़ाएंगे तो यहाँ पर वृषा करके एक देवता होता है, कई जगहों पर इसे जी कामदेव सर। का स्थान भी माना जाता है। ओके। ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। ये आज की लास्ट डायरेक्शन है जिस पर हम बात करेंगे। 8 डायरेक्शंस पूरी हो जाएंगे, 8 डायरेक्शन हम अगली बार पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। जी सर। बहुत हम इसके बाद सवाल जो भी है सवाल जवाब करेंगे। साउथ ईस्ट लिक्विड कैश की डायरेक्शन है, शुक्र की दिशा है, लक्ष्मी जी की दिशा है, श्री यंत्र यहाँ पर रखा जा सकता है, फायर एलिमेंट है। ये डायरेक्शन ऐसी है जिसमें अगर किसी भी तरीके का इम्बैलेंस आता है तो डेली ट्रांजैक्शंस में, कैश में, मनी के फ्लो में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जलती हुई हवन की अग्नि की पेंटिंग लगाई जा सकती है। इस डायरेक्शन को रेड कलर से, इस डायरेक्शन में रेड कलर यूज किया जा सकता है इसको बैलेंस करने के लिए। इस डायरेक्शन में रेड कार्निलियन के जो क्रिस्टल्स हैं, इस तरीके के क्रिस्टल यूज किए जा सकते हैं। इस डायरेक्शन में कॉपर की चीजें यूज की जा सकती हैं। इस डायरेक्शन में कॉपर का स्वास्तिक लगाया जा सकता है, कॉपर का त्रिशूल लगाया जा सकता है। इस डायरेक्शन में जो अगर प्रॉब्लम है तो आदमी चाहे जितना भी अच्छा दिखे, पर उसके अंदर काम करने की जील नहीं रहती, क्योंकि वो फायर एलिमेंट ही गायब हो जाता है, वो एक्शन नहीं कर रहा होता है।
ठीक है। तो अगर कोई आदमी या कोई घर ऐसा देखो जिसमें सब कुछ अच्छा है, पर उस घर में बहुत सुस्ती है, काम ही नहीं हो रहा है, कोई चीज मूवमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसका साउथ ईस्ट हिला हुआ है, बिगड़ा हुआ है, इम्बैलेंस्ड है। ठीक है। जी जी सर। सर। अब बताओ। अब आठों डायरेक्शंस पे सवाल ले लेते हैं, जो जो क्वेश्चंस हैं। इससे ज्यादा देखो, मैं इसलिए भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज्यादा हो जाएगा, फिर वो चीजें मिक्सअप होना शुरू करेंगी। तो जी आठ, जी। आज आठ अगली बार जब भी करेंगे कर लेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आठ पहले तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाए। पूछो क्या सवाल है। सर जैसे सर कंपनी का जो हाउस वगैरह बना हुआ रहता है सर, जैसे टिस्को का ही बोलते हैं सर, टाटा टिस्को का। तो उसमें तो सर नॉर्थ वेस्ट में सर सेप्टी टैंक बना हुआ है सबका, तो वो सही है सर? नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक? यस सर। मैं पूछा नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक। जी सर, जी सर। देखो, मतलब बहुत आइडियल नहीं है, बट ठीक, मतलब वही कहते हैं कि अब नहीं मरता ना कुछ करता वाली हाल है। क्योंकि सर वो तो कंपनी का बना हुआ है सर, उसमें तो कुछ चेंजेस किया नहीं जा सकता है। सेप्टिक टैंक के ऊपर जो है व्हाइट कलर से पेंट करो। व्हाइट कलर से सर। और अगर उसकी दीवार के आसपास एकदम पूरा तो नॉर्थ वेस्ट उसने घेरा नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट की किसी थोड़े से एरिया में ही होगा सेप्टिक टैंक, या पूरा ही घेर रखा है? कॉर्नर है सर, वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर पे है सर। देखो तो ठीक है, सर मतलब सेप्टिक मतलब टैंक पूरा कितना नहीं बड़ा नहीं, है? पूरा एरिया नहीं। कितना बड़ा होना चाहिए सर? एक 6 बाई 8 का होगा सर, और क्या। अच्छा। इतना ही बड़ा, अब वो छोटा सा एरिया। नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया बना हुआ है उसमें क्या घर है, जमीन, क्या क्या है वो, कमरा बना हुआ है, क्या बना हुआ है वहां पे? नहीं सर, ओपन है सर स्पेस। अच्छा ओपन है सर सेप्टिक टैंक, तो फिर ठीक है, उस पर तुम सर नॉर्मल क्या नाम है वो कर दो, व्हाइट कलर लगा लो, वो भी अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट कलर का और सर, पेंट ना सर। सर अगर ये N3 N4 में पढ़ रहा हो तब भी वो यही रेमेडीज काम करेंगी या वो अपना बैड इफेक्ट देगी उसको? एन यही थ्री एन चीज जो फोर ये में क्या है, सेप्टिक टैंक है। है, जैसे ये सपोज N3 N4 में पढ़ेगा, सर ने डायरेक्शन तो बताया नहीं कि एग्जैक्टली किस उसमें पढ़ रहा है पर्टिकुलर ये उसमें। ये ये W8 के आसपास पड़ेगी, W8 N1, W N1 N2 के आसपास, W8 से अच्छा ये बेसिकली N1 N2 की एंट्री पड़ रही है, N1 N2 पड़ रहा होगा। अच्छा। हाँ, कुछ एरिया वेस्ट का है सर, कुछ एरिया नॉर्थ का है। वही कह रहा हूँ। जी सर। तो इसमें सर बहुत ज्यादा उनको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोलना होगा कि व्हाइट पेंट बहुत सही ज्यादा रहेगा। परेशान होने की जरूरत। सर और क्या क्वेश्चंस हैं? अरे सवाल ही नहीं है तुम लोग के, आज जो तुम लोगों ने पढ़ा कोई सर नॉर्थ साइड में सर अगर बड़ा पेड़ हो, उधर तो वाटर एलिमेंट है सर, अगर पेड़ हो तो वो वाटर एलिमेंट में आएगा सर। कितना बड़ा पेड़ है? एक बड़ा पेड़ है सर, नॉर्थ और आम ईस्ट में? आम आम। अच्छा, नॉर्थ और ईस्ट में नहीं छोटे नहीं, पेड़ होने चाहिए, साउथ छोटे पेड़ होने चाहिए सर। छोटे पेड़, और वेस्ट में, साउथ वेस्ट में बड़े पेड़ होने चाहिए। बहुत सारे ज्ञानी जन ऐसे हैं जो साउथ और वेस्ट में कहते हैं पेड़ होने ही नहीं चाहिए, पर बड़े पेड़ हो सकते हैं, कोई दिक्कत। अब तो आम सर अगर ईस्ट में टॉयलेट हो, सॉरी सॉरी आप बोलिए। हाँ, ईस्ट में टॉयलेट होगा तो हम रेमेडी करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम करेंगे, डोंट वरी, है ना, इन इन चीजों के लिए परेशान मत हो, रेमेडी करेंगे उसकी, ऐसे ऐसे स्टेप और से हम सर, करेंगे। हाँ बताओ। सर जैसे हम दिशाएं देखते हैं तो सेंटर में खड़े हुए और दिशा देखी, बीच में कमरा पड़ा और अगला अच्छा दूसरा यार, कमरा हो तो वो कॉर्नर, तो हम सुनो 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 सुनो, कॉर्नर टू कॉर्नर लेते हैं सर, या वॉल को फिर वो ब्रेक हो रुको जाती रुको है वो, ऐसा रुको कुछ? रुको रुको रुको, अगली बार ना, अगली क्लास में 8 दिशाएं और ये कर लेंगे,
फिर मैं तुम्हें दिशा लेना सिखाऊंगा और ब्रह्मस्थान निकालना सिखाऊंगा। ठीक है? जी जी रुक जी, जाओ। ठीक है सर। अभी मैं बताऊंगा सर 2-4 मिनट में, आधा अधूरा बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं उसे नहीं नहीं, पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। सर क्लास 3-4 बार हो जाए, अगर 2-3 बार तो सर एक्साइटिंग रहेगी सर, मजा आ जाएगा मतलब क्या कह थोड़ा। रहे हो पुलके? जी सर, सर मैं बोल रहा था अगर क्लास थोड़ा मतलब 3 बार भी हो जाए हफ्ते में तो भी सर काफी अच्छा, मतलब ये हो जाएगा अगर आप हो सकता है सर, बिकॉज आप देखो भी यार सर वर्किंग है, सोच पुलके, लीजिए आप टीचर एक्चुअली भी क्या हैं। है ना, 2 क्लासेस तो रहती हैं अपनी सैटरडे संडे की। प्रॉब्लम क्या है कि अब कल हम्म। विजयदशमी थी, सबका मन था, तो फिर मैं, यार देखो त्योहार था, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अवेलेबल था। पर अब वही ये जी 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 त्योहार था, सर। तो मैंने इसलिए लोगों का थोड़ा सा रखा कि यार आधा मन ही लोगों का लगेगा कि जी सर। त्योहार मनाना है, फिर वो मजा भी नहीं आता, इसलिए मैंने कहा चलो भाई ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर। बाकी कोई बात नहीं अगर सर, टाइम कोई बात नहीं। अगर टाइम निकलेगा तो मैं बीच में क्लास ले लूंगा। अभी थोड़ा मेरा खुद का शेड्यूल बहुत हेक्टिक चल रहा है, वरना मैं उनसे कह देता। मेरा खुद का आजकल जी शेड्यूल ना बहुत हेक्टिक चल रहा है यार। जी सर, जी सर, कोई बात नहीं सर। बोलो। बोल रहा था सर, अगर ईस्ट के डायरेक्शन में अगर शॉकपिट है तो उसका वो क्या है सर, वो सही है या गलत है? ईस्ट की डायरेक्शन में? हाँ सर, ईस्ट ईस्ट के साइड में अगर शॉकपिट है, मिडिल में एकदम। घर के अंदर है या बाहर है? अंदर है सर। एक काम करो, वो सर, गैलरी टाइप की होगी ना, जहां पर हाँ है, सर, और शॉकपिट गैलरी। हाँ सर। उस एरिया को ग्रीन कलर कर लो, और उसके आसपास जो है प्लांट्स लगाओ। बढ़िया, आप बताइए जी। और सर अगर किसी का वेस्ट, अगर मतलब पूरा कवर है घर से ही, साउथ, सॉरी साउथ सर, तो उसका फिर क्या करना होगा सर, क्योंकि साउथ आने वेस्ट तो और दो, साउथ। आने तो दो साउथ, बताएं। अच्छा ठीक है। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? हाँ। हैं? नहीं 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 सर, हम जनरली कुछ वजह से, क्योंकि वेस्ट, अगर वेस्ट भी मानिए सर किसी का दबा हो तो फिर उसमें भी देखेंगे आराम ना से, आराम से, पहले पहले पढ़ लो, पढ़ते जाओ, मैं बताता जाऊँ। सर। देखो तुमने ईस्ट तक पूछा, मैंने तो तुरंत बता दिया, क्योंकि हाँ 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 सर, करोगे वो भी जो बताएंगे, पढ़ा है वो तो। बताएंगे, क्यों परेशान? और सर वाटर का अगर फ्लो, मतलब अगर घर का, अगर किसी का, जैसे